उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। अब नए अंदाज। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आप सभी का स्वागत है। संस्कृत यानी संस्कृतम। संस्कृत भारतीय उपमहाद्वीप की एक ऐसी भाषा है। संस्कृत एक हिंद आर्य भाषा है जो हिंद यूरोपीय भाषा परिवार की एक शाखा है। आधुनिक भारतीय भाषाएं जैसे हिंदी, बंगला, मराठी, सिंधी, पंजाबी, नेपाली आदि इसी से उत्पन्न हुई है। इन सभी भाषाओं में यूरोपीय बंजारों की रोमानी भाषा भी शामिल है। आज हम बात करेंगे संस्कृत भाषा के बारे में, वेद के बारे में। संस्कृत विश्व की सबसे पुरानी पुस्तक वेद की भाषा है, इसलिए इसे विश्व की प्रथम भाषा मानने में कहीं किसी संशय की संभावना नहीं है। इसकी संस्कृत भाषा की सुस्पष्ट व्याकरण और वर्णमाला की वैज्ञानिकता के कारण सर्वश्रेष्ठता भी स्वयं सिद्ध है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण साहित्य की धनी होने से ही इसकी महत्ता भी निर्विवाद है। शास्त्रों की बात करें तो प्राय 6000 ईस्वी पूर्व में वैदिक अर्थात प्राचीन संस्कृत भाषा का विकास माना जाता है। संस्कृत भाषा का दूसरा नाम है देववाणी। महर्षि पाणिनि को संस्कृत का पिता कहा जाता है। इन्होंने संस्कृत भाषा को व्याकरण सम्मत रूप देने में अपना अतुलनीय योगदान दिया है। हर साल 12 अगस्त को श्रवण पूर्णिमा के अवसर पर इस दिवस का आयोजन किया जाता है, यानी कि संस्कृत दिवस मनाया जाता है। आज हम संस्कृत विषय के बारे में इसलिए बात कर रहे क्योंकि वलसाड़ जिले की 113 वर्ष पुरानी विद्यामृत वार्षिणी पाठशाला के लाभार्थ कथावाचक प्रफुल्ल भाई शुक्ल जी के 842वीं भागवत कथा को मंगल का शुभारंभ होगा और ये तारीख है 26 मई, यानी इसी महीने 26 तारीख को 842वीं प्रफुल्ल शुक्ल जी की भागवत कथा का मंगल शुभारंभ होने जा रहा है, जिसमें नीला बेन शुक्ला, साथ में जलदेवी मंडल, ब्रह्म समाज, हेतल बेन पटेल, ऋषिश भाई धिम्मर, मयूर भाई पंचल, पवन महेश्वर, राहुल महाराज, रावल साहब, दीपक भाई जोशी और दीपक बारोट जी मौजूद थे। योजना की तैयारी शुरू हो गई है। आइए अब सुनते हैं कि हमारे कथाकार प्रफुल्ल शुक्ला जी इस बारे में, इस भागवत कथा जो शुरू होने वाली 26 तारीख को, इसी महीने के 26 मई को, वो इस कथा के बारे में क्या कह रहे हैं। साथ में हमारे साथ डॉक्टर नरेश भट्ट भी यहाँ पे मौजूद है। आइए सुनते हैं वे इस कथा को लेकर क्या उनके विचार व्यक्त करते हैं। चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका साथ ही हमारा विकास है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और हाँ, आखिर में सबका प्रयास। धन्यवाद। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ यहाँ पे कथाकार केरला में यहाँ पे उपस्थित है प्रफुल्ल भाई शुक्ल जी। आइए उनसे बात करते हैं कि 26 तारीख को जो यहाँ पे कथा होने जा रहा है, उसी संदर्भ में हम जानने की कोशिश करते हैं कि किस उद्देश्य से यहाँ पे कथा होने जा रहा है। प्रफुल्ल जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जय श्री राम। उज्जवल भारत न्यूज के लाखों दर्शकों को मेरा जय श्री राम है। यहाँ इस स्थान पर जो बैठे हैं वो उज्जवल भारत टीवी न्यूज के दर्शकों के लिए बहुत जानकारीपूर्ण होगा कि वहाँ की विद्यामृत पाठशाला जो वलसाड़ की सबसे पुरानी, करीबन 117 साल पुरानी ये पाठशाला है और यहाँ वेद, उपनिषद, पुराण, ज्योतिष, कर्मकांड, इन सब सब्जेक्टों को लेके इतने सालों से उसका जतन किया जाता है। अब वक्त आया है कि हमारी माँ कही जाए ऐसी संस्कृति की जो माँ है वो पाठशाला है और उस पाठशाला के जतन के लिए अगले 26 मई से लेकर 1 जून तक यहाँ श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है और हम सब समर्पित भाव से इस कथा को लेके आए हैं। मेरे साथ और गुजरात के विद्वतवर्य विद्या पंडित डॉक्टर नरेश भाई भट्ट भी है, जो यहाँ मेरे साथ इस पाठशाला के प्रमुख और इतने सालों से इस पाठशाला का जतन किया है। ये विद्यामृत पाठशाला केवल पाठशाला नहीं, लेकिन संस्कृति को जन्म देने वाली, संस्कृति का जतन करने वाली हमारे वलसाड़ जिले में एकमात्र पाठशाला है, जहाँ वेद का अध्ययन होता है,
ज्योतिष, कर्मकांड, शास्त्र, पुराण, इन सब बातों का अध्ययन होता है और हमारी संस्कृति और संस्कृत को बचाया जाता है। संस्कृत बचेगा तो संस्कृति बचेगी नहीं, संस्कृत नहीं होगा तो संस्कृति कहाँ से आएगी। तो ये मूल बुनियाद है जहाँ से संस्कृति का उद्भव होता है। ऐसी ये विद्यामृत वर्षे एक पाठशाला जिसका आज यहाँ सभा रखी गई है श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन के लिए, और बरसाल के जो श्रेष्ठीजन हैं, बरसाल के जो दानवीर है, बरसाल के जो गृहस्थी धनाढ्य है, उसको मैं उज्ज्वल भारत की ओर से अपील करता हूँ कि इसमें सब सहभागी बने। एक अवसर आया है माँ का ऋण चुकने का। संस्कृति वो हमारी माँ है और संस्कृत पाठशाला भी हमारी माँ है। माँ का ऋण चुकाने के लिए ये एक अवसर आया है श्रीमद् भागवत का, सब उसमें शामिल हुए और बड़े आनंद के साथ ये पाठशाला के मैदान में ही भागवत कथा का आयोजन किया गया है। थोड़े दो शब्द हमारे विद्या पंडित और हमारे वडील डॉक्टर नरेश भट्ट जी बोलेंगे। आइए स्वागत करते हैं हमारे साथ डॉक्टर निखार यहाँ पर उपस्थित है। उनसे उनकी जो मन में काफी समय से जो बहुत सारी बातें छिपी है, आज उनके शब्दों से उजागर करने का सकारात्मक प्रयास करते हैं। डॉक्टर भट्ट, बहुत स्वागत है हमारा आपका इस हमारे चैनल में। वलसाडनी श्री विद्यामृत पाठशाला जी 110 વર્ષથી ચાલે છે जी માત્ર વર્ષો પૂરા થાય એવું નથી, સતત એ કાર્યક્રમ કરતા રહીએ છીએ ને કાર્યક્રમ એવા કે જેમાં સંસ્કૃતિ અને સંસ્કાર એ કેન્દ્રમાં રાખીને जी અમે ચાલતા રહીએ છીએ। એક પ્રસંગ મને ધ્યાન આવે છે, વલસાડ જિલ્લાની વલસાડ हाईस्कूल में जो स्टडी करे छे शिक्षकों, ये शिक्षकों कितनी बार सम्मेलन कर्या छे हाउ टू टीच संस्कृत एफिशिएंटली, संस्कृत भाषा सारी रीते केवी रीते विद्यार्थीओं में रोपवी एना कार्यक्रमों कर्या छे। पछीथी तो કેટલીઓ શાળામાં વારંવાર જતો હતો અને વિદ્યાર્થીઓ ટીચર્સ તરીકે બોલાવતા હતા। પછી કોઈ ડીઈઓ ડિસ્ટ્રિક્ટ એજ્યુકેશન ઓફિસર એવા આવ્યા કે એને ગ્રાન્ટ આપવાની બંધ કરી, અમને નહીં પણ જે ટીચર્સ આવે એ લોકોને। અને પછી એ વાત અટકી ગઈ ત્યાં મૂળ પાયામાં સંસ્કૃત છે। એટલા બધા વિચાર કરીએ કે સંસ્કૃત છે તો સંસ્કૃતિ છે અને સંસ્કૃતિ છે તો આપણે છીએ। આ જે જળવાયુથી સરકાર તરફથી બધી વાતની આશા રાખી શકાય નહીં। એટલે कोई छोटी छवाई संस्था हो ख्याल में कंईक हो करता रहे અને એ અમારા પ્રયત્નો છે। અહીંયા 4 વેદના સંમેલનો કર્યા છે, એટલું જ નહીં પણ યજ્ઞ, વોટ ઇઝ ધ કન્સેપ્ટ ઓફ યજ્ઞ, યજ્ઞનો ખ્યાલ શું છે મૂળે એના પર પ્રવચનો કર્યા છે। ધુમાડા કરી નીકળી ગયા એ ખ્યાલ નથી એની પાછળનો। આ બધા ટૂંકમાં ઋષિ વિદ્યા જે છે એ ઋષિ વિદ્યાને લોકો સામે મોકલી મેળવી એ ખ્યાલ પાઠશાળા ચાલે છે। આપ સૌ એના ઓછે વચ્ચે અંશે સાક્ષી છો અને ક્યારેક આવા કાર્યક્રમ થાય એમાં જરૂર આવતા રહેજો। આપ સૌનું સ્વાગત है। बहुत बहुत धन्यवाद। और सामाजिक के सामने जो सूत्र लिखा है उसको जरा एस्टेब्लिश कीजिए। लक्ष्मी तो सबके पास है जी, लेकिन लक्ष्मी और शोभा कब देती है? बोले लक्ष्मी दाने में शोभा, दान से लक्ष्मी की शोभा है। धन्यवाद। हमारे संस्कृति, देश की संस्कृति की जो धरोहर है वो है हमारे संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा पता है कि हमारे देश में हर पृथ्वी के हर भाषा की सबसे पहले जो भाषा है वो संस्कृति भाषा। और बहुत सही कहा है हमारे डॉक्टर भट्ट जी ने कि संस्कृति भाषा से ही हमारे देश की संस्कृति जुड़ी हुई है। जब संस्कृत होगा तभी संस्कार और संस्कृति हमारे देश में वो बना रहेगा। उज्ज्वल भारत इस समय से प्रयास करता है कि ऐसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम आपके तक पहुंचाए सकारात्मक तरीके से। और चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। उज्ज्वल भारत
देश की प्रखर आवाज सीमा भट्टाचार्य, वलसाड़ से। धन्यवाद। आप सभी का साथ रहे यही मैं उम्मीद करूंगी। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए।